हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर कहीं ना कहीं कल के दिन 1% तक की जंप हमें देखने को मिल चुका था एंड 1726 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो इन्फोसिस को लेके कल के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट है। उस इवेंट के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी के अंदर एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हर एक कंपनी का करंटली क्या है, Q1 का रिजल्ट्स आ रहा है। वैसे इन्फोसिस का जो Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है वो कल के दिन आने वाला है। डेट क्या है, 18 जुलाई, राइट। तो एक ही मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे मुझे कंपनी का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। लेकिन कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा करंटली इन्फोसिस के Q1 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू दिया गया है कि कैसी कंपनी अपने रिजल्ट्स परफॉर्म कर सकता है। एक बेसिक आइडिया इनके द्वारा हमें शो किया है। तो चलिए वो रिपोर्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले कंपनी के अंदर रिजल्ट्स कैसा आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत शानदार तरीके से आएगा, क्योंकि पिछले एक महीने का इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखना, रिजल्ट्स आने से पहले ही कंपनी के अंदर ऑलरेडी 15% तक का तेजी हमें देखने को मिल चुका है। यानी कि आप समझ सकते हो कि रिजल्ट्स आने से पहले एक रैली हमें जो नजर आया है ना, ये रैली का एक कारण हो सकता है कि रिजल्ट्स कंपनी का बहुत अच्छा खासा आने वाला है। इस वजह से रिजल्ट्स आने से पहले ही हमें इन्फोसिस के अंदर हमें रैली नजर आया। एक तो कंफर्म हो चुका है, इंडिया की जो नंबर 1 कंपनी है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है टीसीएस। तो वो कंपनी के द्वारा जब अपना Q1 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, कितने शानदार तरीके से टीसीएस ने परफॉर्म किया था। जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है उसको बहुत ईजिली कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बीट किया, जिस वजह से मार्केट ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट किया। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया की नंबर 1 कंपनी जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, मार्केट लीडर है, वो कंपनी ने अगर बहुत अच्छा खासा रिजल्ट परफॉर्म किया है, तो दूसरी कंपनीज भी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि रिजल्ट वो अच्छा खासा परफॉर्म करे। तो देखिएगा रिपोर्ट हमें देखने को मिला। रिपोर्ट अगर आप देखोगे एकदम फ्रेश डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये न्यूज़ सिर्फ 4 मिनट पहले हमें देखने को मिला है, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, इन्फोसिस Q1 रिजल्ट्स टुमारो, रेवेन्यू ग्रोथ लाइकली टू रिबाउंड मैनेजमेंट। यानी कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनके द्वारा ये बोला गया है कि इन्फोसिस का जो Q1 का रिजल्ट आएगा वो कब आने वाला है, थर्सडे, यानी कि कल के दिन 18 जुलाई को आने वाला है। तो रिजल्ट्स कैसा आएगा, इनका मानना है कंपनी का जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यूज के अंदर 2% से लेके 3% तक की जंप हमें निकल के आ सकती कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के अंदर। यानी कहीं ना कहीं इनका मानना है ये जो ग्रोथ है, ये कहीं ना कहीं सिक्वेंशनल रेवेन्यू ग्रोथ हमें निकल के आ सकता है। यानी कि क्यूएन के बेसिस के ऊपर हमें डेटा दिया गया है कि क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो 2% से लेके 3% तक की ग्रोथ हमें निकल के आ सकती है। और इनके द्वारा ये भी हमें बोला गया है कि कंपनी के अंदर जो लार्ज डील्स हमें देखने को मिला थे, बड़े बड़े डील्स कंपनी ने जो विन किया है, बड़े बड़े पार्टनरशिप कंपनी के द्वारा किया गया है, एंड एआई के अंदर कंपनी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगातार कर रहा है। उसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आने वाले फ्यूचर में धीरे धीरे करके निकल के आ जाएगा। तो अगले ब्रोकरेज फर्म का नाम आप यहाँ देख सकते हो। ब्रोकरेज फर्म का नाम है मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि इन्फोसिस का जो रेवेन्यूज आने वाला है वो करीब करीब 2% तक की ग्रोथ हमें आ सकती है Q1 बेसिस के ऊपर, राइट। ऐसे मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म का हमें मानना निकल के आ रहा है। और इनका यह भी हमें मानना है कि कंपनी का जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी कहीं ना कहीं 20.4% के आसपास हमें दिखा सकता है। एंड जो कंपनी के अंदर जितने सारा डेटा हमें देखने को मिला है वो डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर हमें दिया गया है। और इस रिपोर्ट के अंदर प्रॉफिट्स तो हमें मेंशन नहीं किया, लेकिन जो 3 से 4 दिन पहले जो रिपोर्ट हमें आपके सामने हमने मेंशन किया था, उस रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया था कि कंपनी का जो प्रॉफिट्स होने वाला है वो Q1 बेसिस के पर हमें जंप आ सकता है, लेकिन ईयर बेसिस थोड़ा बहुत हमें डिप्स हमें निकल के आ सकता है 1 से 2% के आसपास, राइट। लेकिन अगर कंपनी मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसको अगर फुलफिल करेगी ना, तो बहुत अच्छी खासी रैली हमें इन्फोसिस के अंदर निकल के आएगा। और उसी से रिलेटेड करंटली एमके ग्लोबल के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है 2100 रुपए का। यानी कि आप समझ सकते हो कि बहुत शानदार तरीके से रैली हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकती है। कल के दिन जैसे दोस्तों मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, और कितने परसेंट का आप देख सकते हो, 64% तक की डिलीवरीज हमें नजर आया हुआ है। 64% तक का डिलीवरीज अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि रिटेलर्स ये अच्छी कंपनी के अंदर बहुत ही कम बाइंग करते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो बाइंग करता है ना, वो कौन बाइंग करता है,
वो बाइंग करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो बाइंग किया जाता है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। इन्हीं लोगों के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया जाता है और आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी लगा हुआ है। आप देख सकते हो कि कल के दिन आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा है, जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ करंट प्राइस के ऊपर बाइंग साइड के लिए ऑर्डर लगा हुआ है, जो कि क्वांटिटीज देख सकते हो 7785 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा है बाइंग साइड के लिए। तो कल के दिन जैसे मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे के आसपास सबसे पहले क्या होगा, इन्फोसिस के अंदर या बाइंग साइड के लिए जो क्वांटिटीज लगा है ना, ये एग्जीक्यूट होगा, ये बाइंग होगा, जिस वजह से बड़ी शानदार तरीके से रैली हमें कंपनीज के अंदर निकल के आ सकते हैं। सिर्फ इन्फोसिस नहीं बल्कि विप्रो के अंदर भी, टीसीएस के अंदर भी, एचएल टेक के अंदर भी और पूरे आईटी सेक्टर के अंदर भी रैली नजर आ सकती है। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है। डेटा आपके सामने दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो डेटा है इन्फोसिस का हम लोग बात करें एंड जून महीने का डेटा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि 217 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड सिर्फ 62 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आया, जहाँ लगातार मैक्सिमम के अंदर लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स हमें बाइंग कर रहे हैं। एंड हर एक महीने का डेटा को अगर आप कंपेयर करेंगे तो जैन महीने के अंदर एंड फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, लेकिन मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, मई के अंदर एंड जून के अंदर रिसेंटली अगर आप देखोगे जून महीने का डेटा तो बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया है एंड पिछले 4 महीने से म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि बड़ी शानदार तरीके से तेजी हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकती। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसी जैसी कंपनी गिरावट के अंदर मिली वैसी वैसी कंपनी को बाइंग करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, क्योंकि टेक्निकल चार्ट में दोस्तों आपके सामने बहुत बार हमने एक्सप्लेन किया था, राइट। जो हमारा पहला टारगेट था ना इन्फोसिस का, वो ऑलमोस्ट हमें अचीव किया है। टारगेट था 1730 रुपए का एंड करेंटली 1726 रुपए के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जो पहला टारगेट था वो अचीव हुआ। अभी जो अगला टारगेट होने वाला है वो 1900 रुपीज़ तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी दोस्तों अगर यार रुकता है, कंसोलिडेट करता है, तो बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका बनेगा, अच्छी खासी रुकेगा और जैसी कंपनी फिर निकलेगा ना, फिर 1900 रुपीज़ तक का टारगेट आपको इन्फोसिस अचीव करके देगा। तो कंपनी दोस्तों बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। तो कल के दिन जरूर अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके रखना। अगर आपने बाइंग किया है तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर जरूर चेकआउट करना, अच्छी खासी तेजी हमें निकल के आ सकती है। चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट के अंदर कहीं ना कहीं हमें कल के दिन 1% तक का तेजी नजर आया हुआ था एंड 38 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो ट्राइडेंट कंपनी को लेके बहुत सारे लोगों के डाउट्स हमें निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट क्या है कि क्या सर हमें ट्राइडेंट के अंदर क्या बाइंग करना चाहिए, क्या जो कंपनी करंटली 38 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है क्या ये कंपनी के अंदर तेजी आएगा, क्या ये कंपनी 100 रुपये का लेवल्स अचीव करेगा, राइट। कुछ आइडिया दीजिएगा, कुछ कंपनी के बारे में एनालिसिस कीजिएगा। तो चलिए वो एनालिसिस दोस्तों हम लोग कर लेते हैं। तो पिछले 5 सालों का ट्राइडेंट का ये चार्ट आपको दोस्तों देखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि क्या हुआ है। देखिएगा टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो अभी भी ट्राइडेंट ये 42% तक के गिरावट के अंदर मिल रहा है। तो सबसे पहले आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है निवेश करने से पहले कि ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से ट्राइडेंट लगातार दोस्तों गिरते हुए नजर आया और अभी भी ट्राइडेंट 41% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो हर एक क्वार्टर के अंदर जो ट्राइडेंट था ना वो बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा था। कंपनी का प्रॉफिट्स पकड़ लीजिएगा, कंपनी का रेवेन्यूज पकड़ सकते हो, कंपनी का सेल्स पकड़ सकते हो या फिर कंपनी के अर्निंग पर शेयर, जितने सारे पैरामीटर्स है वो हर एक पैरामीटर्स के अंदर ईयर बेसिस के ऊपर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर हमें गिरावट आ रहा था। तो अगर मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा है वो अगर वो कंपनी फुलफिल नहीं करती तो आपको पता है मार्केट क्या करता है, राइट। नेगेटिव मार्केट रिएक्ट करते तो लगातार हर एक क्वार्टर के अंदर पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी के अंदर हमें लगातार दोस्तों गिरावट हो रहा था। 4 क्वार्टर में जो गिरावट हुआ है ना वही करीब 40 से 50% तक की गिरावट हमें हुआ था। लेकिन अभी धीरे धीरे करके ट्राइडेंट हमें ग्रो हो रहा है, राइट। तो करेंटली अगर आप देखोगे तो हमें कब निवेश करना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों को डाउट्स है। तो जब कंपनी के पैरामीटर्स लगातार बढ़ेंगे, जब कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, तब दोस्तों बाइंग करने का मौका है। तो चलिए पैरामीटर देखते हैं और समझते हैं कि क्या हमें करंटली बाइंग करना चाहिए। देखिएगा अभी हम आ चुके कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर। तो कंपनी का प्रॉफिट्स ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार गिरावट हो रहा था, जैसे कि 131 करोड़ से घट के 91 करोड़, 91 करोड़ से घट के 90 करोड़, राइट। लेकिन अभी करंटली पिछले एक क्वार्टर में यानी कि 90 करोड़ से बढ़ के हो चुका था 109 करोड़, यानी कि पैरामीटर्स में ग्रो हो रहे थे। लेकिन फिर कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आउट हुआ, फिर कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया 59 करोड़, यानी कि 109 करोड़ से घट के कितना हो 59 करोड़। यानी कि अभी बहुत ज़्यादा चांस है कि ट्राइडेंट का आपको रिजल्ट देखना इंपॉर्टेंट है। ट्राइडेंट का जो रिजल्ट आने वाला है 24 जुलाई को आने वाला है।
राइट। तो अगर इस रिजल्ट्स के अंदर कंपनी इससे अच्छा अगर परफॉर्म करता है क्यू के बेसिस के ऊपर, वाई एन वाई बेसिस के ऊपर, फिर दोस्तों बाइंग करने का मौका मिलेगा। नहीं तो अगर कंपनी ये पैरामीटर्स के अंदर भी गिरावट अगर आता है तो आप समझ जाना कि और ज़्यादा कंपनी गिरावट के अंदर मिल सकता है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि सर अभी 70 पर एक समय ये कंपनी ट्रेड करता था, अभी 40 पर ट्रेड कर रहा है, तो कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रहा है। लेकिन जो करंटली कंपनी आपको डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, वो और ज़्यादा कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर सकता है, और ज़्यादा कंपनी सस्ता भी हो सकता है, राइट। सस्ते प्राइस को देख के अगर आप बाइंग करेंगे तो वो कंपनी और ज़्यादा सस्ते भी प्राइस पर हमें ट्रेड कर सकती है। तो इतना पॉइंट नोट करना, जब तक ट्राइडेंट का पैरामीटर्स नहीं बढ़ता, रिजल्ट्स अच्छे खासे नहीं आते 3 से 4 क्वार्टर के, तब तक कंपनी के अंदर बाइंग करना बहुत ज़्यादा दोस्तों रिस्की होगा। क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों का मानना है कि सर ये 100 रुपये कब जाएगा, तो दोस्तों ये 100 नहीं बल्कि 1000 पर भी जा सकता है, 10,000 पर भी जा सकता है। लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा चाहिए, बिजनेस तो अच्छा है लेकिन कंपनी के पैरामीटर्स भी बढ़ने चाहिए, जो कि ट्राइडेंट के करंटली पैरामीटर्स हमें नहीं बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वॉच करना और बाद में डिसीजन लेना, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। अभी हम बात करेंगे बल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में। 937 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 1760% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर 1 शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं, 1 शेयर होने वाले हैं 10 शेयर, राइट। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।